नमस्कार साथियों, मैं दिनेश सिंह आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। तो आइए देखते हैं इस खबर में नियोजित शिक्षकों के लिए क्या है। नियोजित शिक्षकों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग। यह बड़ी खबर है कि बीपीएससी में दूसरे फेज में पास हुए शिक्षकों को 1 महीने में ट्रेनिंग मिलेगी। उसके बाद नए शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए भी तैयार करने का विचार है और इस पर बातचीत भी चल रही है। अब बस विभागीय आदेश का इंतजार है। जैसे ही ये मिलेगा, नए शिक्षकों की ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। वर्तमान में नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ताकि वे राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर सकें। अगर वे राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं तो उनको स्कूलों में पोस्टिंग से पहले यह योजना है कि कम से कम 15 दिन की उनको ट्रेनिंग दी जाए। आगे है, सक्षमता परीक्षा पास करने पर नियोजित शिक्षकों की इतनी होगी सैलरी। तो आइए देखते हैं कितनी होगी सैलरी। यहाँ पर क्लास दिया गया है 1 to 5। आप देख रहे हैं कि क्लास 1 to 5 का मूल वेतन 25,000 और 25,000 का 42% DA 10,500 और 25,000 का आवासीय भत्ता 8% के हिसाब से 2,000। वहीं सिटी ट्रैवलिंग अलाउंस जो है मिनिमम यहाँ रखा गया है कम से कम 2,000 और मेडिकल फंड 1,000, जिसको कि MA भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर बनता है 40,500। अब सरकार इस 40,500 पे 14% पेंशन फंड देती है, तो 40,500 का 14% बन जाता है 5,670। तो इस तरह से कुल मिलाकर 1 to 5 का सैलरी बनेगा 46,170 रुपया, जिसमें कि 40,500 पर 10% कटौती हो जाती है। तो सब काट कर बनता है, जो हाथ में आएगा 1 to 5 के शिक्षकों का, वो होगा 36,450। इसी प्रकार से क्लास 6 to 8 का मूल वेतन 28,000। अब 28,000 पर 42% DA जोड़ने पर होता है 11,760 रुपया, और 28,000 पे ही 8% के हिसाब से आवासीय भत्ता 2,240 रुपया। इनका भी CTA 2,000, जिसको सिटी ट्रांसपोर्ट ट्रैवलिंग अलाउंस कहते हैं, और मेडिकल फंड यानी MA 1,000। इस तरह सब मिला दिया जाए तो कुल हो जाता है 45,000, जिसमें कि 45,000 पर सरकार 14% देती है, तो वो बनता है 6,300। इस तरह से 6 to 8 का कुल सैलरी बनता है 51,300, जिसमें कि 45,000 पर 10% कट जाता है, जो कि न्यू पेंशन स्कीम में जाएगा। तो सब काट कर 6 to 8 के शिक्षकों को मिलेगा 40,500। आगे देखते हैं क्लास 9-10 के लिए। क्लास 9-10 में आप देख सकते हैं कि इनका मूल वेतन है 31,000 और 31,000 पर 42% DA जोड़ने पर होता है 13,020, और 31,000 पर आवासीय भत्ता 8% जोड़ने पर होता है 2,480। वहीं CTA 2,000 और मेडिकल अलाउंस 1,000। तो कुल मिलाकर 49,500। इस 49,500 पर
पेंशन फंड 14% सरकार देती है, तो ये हो जाता है 6,930 रुपये। अब 6,930 पर जोड़ने पर कुल हो जाता है 56,430, यानी कि 9-10 के शिक्षकों का सैलरी बनता है 56,430 रुपये, जिसको कि काट के 49,500 में 10% जो नेशनल पेंशन स्कीम में कट जाएगा एनपीएस में, तो उनके हाथ में आएगा 44,550 रुपये। ठीक वैसे ही क्लास 9, 11, 12 के लिए मूल वेतन है 32,000। 32,000 का डीए 42%, 13,440। आवासीय भत्ता 32,000 का 8%, 2,560 रुपये। सीटीए 2,000, मेडिकल फंड 1,000। तो कुल मिलाकर ये होता है 51,000। 51,000 का 14% जो सरकार देती है वो बनता है 7,140। इस प्रकार से कुल मिला दिया जाएगा तो हो जाएगा 58,140। अब 58,140 कुल इनका सैलरी बनता है, और वही जो एनपीएस कटौती होती है 51,000 का 10% यानी 5,100, तो काट के अंत में मिलेगा इनको हाथ में 45,900 रुपये। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि महत्वपूर्ण सूचनाएं आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।